अभी हम क्या पढ़ेंगे बेटा? नेक्स्ट एसी सेशन है जनरेटर। हमारा एसी जनरेटर, ठीक है। तो एसी जनरेटर में मैं अभी आपको ये डायग्राम बना के दिखा देती हूँ पहले। ये है एक, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक यस है। मैम। ये थोड़ा बड़ा है, 1 मिनट रुको। नॉर्थ साउथ, क्लियर। यस मैम। ये इसमें कॉइल बना देती हूँ मैं। ठीक। अब ये है आपके पास में लाइक दिस, दिस। ये आपके पास में, इसमें थोड़ा सा मेरे पास में स्पेस नहीं है यहाँ। मैं थोड़ा सा इस तरीके हाँ से बना बोलिए लेती मैम। हूँ वैसे। आपको नजर आ रहा होगा आपके नोट्स में, डायग्राम है ना, नोट्स में देख सकते हो आप। ये आर है, हाँ। ये बी है, और ये क्या है बेटा? पाई है, क्लियर। अब ये हो गया यस आपके मैम। पास में फील्ड कॉइल। क्या है बेटा ये? फील्ड कॉइल है ये आपकी, यस मैम। फील्ड कॉइल। और ये है आपका ड्राइवन एट एन आरपीएस। ड्राइवन एट एन आरपीएस बाय प्राइम मूवर, प्राइम मूवर। ये है सैलिएंट पोल जनरेटर। मैंने 2 टाइप्स के जनरेटर बताए थे, ये मैं नाम लिख हाँ। देती हूँ। इससे सैलिएंट पोल जनरेटर फिगर, सैलिएंट पोल जनरेटर, ये आपका फिगर है। नेक्स्ट जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ वो है किसका? नॉन सैलिएंट, अच्छा। ठीक। हम्म, ठीक है बेटा, ये मैंने बना दिया है। ये आपकी फील्ड कॉइल है यहाँ पे भी। ये है। हम्म ये है नॉर्थ और ये है अपना साउथ, ये है फील्ड कॉइल। यस मैम।
ये हो गया y, देन इधर ये हो गया b, और फिर ऊपर ये हो गया अपना r। और ये है ड्राइवन एट, फिर से लिख सकते हो आप यहाँ पर इस तरीके से। ड्राइवन एट एन आरपीएस बाय प्राइम मूवर। ये डायग्राम मैंने बना दिया है, और ये है नॉन सैलिएंट पोल जनरेटर। Yes, ma'am. फिगर है आपकी नॉन सैलिएंट पोल जनरेटर। खुद से भी बना के आप खुद देखना एक बार। हाँ। तो क्या पढ़ रहे हैं हम बेटा? एसी जनरेटर। अब इसमें आप क्या देख Yes, रहे ma'am. हो? एसी जनरेटर में यहाँ पर टू टाइप्स आपको दिखा रखे हैं। कितने टाइप है बेटा? टू Two टाइप्स। type. ठीक है, टू टाइप्स दिखा रखे हैं। वो है, एक तो है हो गया आपका सैलिएंट पोल जनरेटर, और दूसरा क्या हो गया बेटा? सैलिएंट पोल जनरेटर। और सेकंड मतलब टाइप हो गया नॉन आपका सैलेंट को नॉन सैलिएंट नॉन सैलेंट को। पोल जनरेटर। Yes. ठीक, मैम, एसी एक इज जनरेटेड सवाल बाय पूछना था। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एसी इज जनरेटेड Yes. बाय, क्या करते हैं बेटा एसी? जनरेटेड बाय रोटेटिंग Gen- मैग्नेटिक फील्ड कटिंग थ्रू स्टेशनरी कॉइल्स। yes, अब मैम, इमेजिन एक करो, सवाल वीविंग पूछना अ था। मैग्नेट नियर अ कॉइल, इलेक्ट्रिसिटी हेलो। इज जनरेटेड। ठीक, क्या करना है देखो, मैग्नेट नियर अ कॉइल है या नहीं है? देखो कॉइल के पास में ही रखी है ना बेटा। हाँ। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या यस। होगी? जनरेट होगी। तो सेम आइडिया है बेटा इन जनरेटर में। द रोटर मतलब मैग्नेट स्पिन इनसाइड द स्टेटर, मतलब कहाँ है? कॉइल के। एंड दिस स्पिनिंग मोशन क्रिएट्स, क्या करेगी ये? थ्री फेज एसी पावर, ईच 120 डिग्री अपार्ट पर। ठीक है, ये स्पिनिंग मोशन क्रिएट करेगी, और साथ में थ्री फेज एसी पावर, ईच कैसा रहेगा बेटा? 120 डिग्री अपार्ट। यस, मैम। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक बेटा साइकिलिंग है ना, योर पैडलिंग मतलब रोटेटर मूवमेंट, यही करते हो जब साइकिल चलाते हो आप। जो पैडल है आपका हाँ। रोटर होता है, ठीक है। पावर द व्हील, और जो व्हील की जो पावर होती है वो किससे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से आएगी। किससे आएगी बेटा? इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। जनरेटर। क्लियर? यस, मैम। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है दोनों का। जैसे इसमें दे रखा है आपको, नोट्स में भी आपको बता रखा है कि क्या है, थ्री कॉइल्स आर हाँ। सो प्लेस्ड इन स्पेस, द दैट देयर एक्सिस आर क्या होंगी? म्यूचुअली 120 डिग्री अपार्ट, जैसे आपको फिगर में दिखा रखा है। ठीक है, थ्री फेज पावर यस, इज मैम। ऑब्टेन्ड इन आर्मेचर टर्मिनल्स। क्लियर? अ रोटर मैम, हाउस हाँ, फील्ड मैम। कॉइल मैम। एंड एक्साइटेड। हेलो। तो देखो क्या है, रोटर हाउस अ फील्ड एंड एक्साइटेड बाय डीसी, द फील्ड कॉइल प्रोड्यूस फ्लक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स ऑन द रोटर सरफेस। रोटर सरफेस पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स हैं आपके, प्रोड्यूस करेंगे किसको? कॉइल प्रोड्यूस करेगी फ्लक्स को, राइट? यस, मैम। अब क्या होगा? इफ द रोटर इज ड्राइवन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, द फ्लक्स लिंकेज विथ थ्री स्टेटर कॉइल्स बिकम कैसे? साइनोसोडियल फंक्शन of time and sinusoidal voltage is induced in them. However, the induced voltage in the three coils, कितने होंगे बेटा? Three coils phase will थ्री differ in कॉइल्स। phase by 120 degree because the present value और flux linkage with R phase, किस किस के साथ में देखो? linkage with R phase,
कॉइल विल टेक आफ्टर 120 डिग्री विथ, फिर क्या होगा, वाई फेज, है ना, एंड फर्दर Yes. 120 डिग्री आफ्टर विथ वी फेज। Yes, ma'am. हुआ क्लियर? अब देखो क्वेश्चन कैसे Yes. आता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन सैलिएंट एंड नॉन सैलिएंट। एक मिनट, ये देखो, ये रहा आपका नॉन सैलिएंट पोल जनरेटर, Yes, ma'am. है ना। क्वेश्चंस मैं अब यहाँ लिख देती हूँ, रुको। जो क्वेश्चंस राइज होंगे वो किस तरीके से राइज होंगे। फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सैलिएंट एंड नॉन सैलिएंट टाइप्स, नॉन सैलिएंट एसी Yes, ma'am. जनरेटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा यहां से राइज, वाई थ्री फेज, वाई थ्री फेज पावर is used efficient transmission। ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा Yes, जा ma'am. सकता है आपसे। तो कॉमन क्वेश्चन भी अब इनका बन जाएगा कैसे, कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑन एसी जनरेटर, डिस्टिंग्विश बिटवीन सैलिएंट एंड नॉन सैलिएंट पोल जनरेटर विद डायग्राम। तो कर सकते हो। Mm. Yes, ma'am. गुड। मैम एक बार मेन मतलब मैं क्या क्या लिखूं डिफरेंस में, इसमें इसके अंदर की पॉइंट्स। हाँ मैम। मेन तो इसमें बेटा यही है क्वेश्चन, सैलिएंट और नॉन सैलिएंट में आपको वो बताना होगा डिफरेंस। यस मैम, मैं वही मेन मतलब क्या डिफरेंस बताऊं। तो हम क्या बात कर रहे थे बेटा, डिफरेंस बिटवीन सैलिएंट और नॉन सैलिएंट एसी जनरेटर। देखो इसमें आप डिफरेंस इस तरीके से बताना, मैं आपको डिफरेंसेस भेज दूंगी, नहीं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर हाँ। देती हूँ। हाँ मैम, मैं ठीक तो है, भेज देना हाँ भेज भी दूंगी मैं, ज्यादा सही रहेगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, अभी आप लिख लो। तो देखो सबसे पहले हाँ। मैं आपको बताती हूँ क्या करना है इसका। देखो ये युवा, जो आपकी डिवाइस है ना, हाँ। जनरेटर, सैलिएंट और नॉन यस। सैलिएंट, यस तो मैम। इसमें क्या होगा, जनरेट्स अ वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ रोटेशन। ये याद रखना, ये क्या जनरेट करेगा, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द, किसके, रोटेशन की स्पीड के। यस ठीक है, मैम। प्रोपोर्शनल होगा मतलब, मैंने क्या बोला, जैसे वोल्टेज प्रोपोर्शनल किसका, स्पीड ऑफ रोटेशन के। ठीक। तो इसमें क्या है बेटा, सबसे यस मैम। पहले रोटर स्ट्रक्चर, फीचर जो आएगा आपका रोटर स्ट्रक्चर। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे फीचर है इसमें, फीचर, तो फीचर जो होगा सैलेंट पोल का क्या होगा, टेको होगा। ये कैसा होगा बेटा, टेको क्या होता है, ये जनरेटर। टेको जनरेटर डिवाइस होती है, यूज टू मेजर स्पीड के लिए यूज की जाती है बेटा। ठीक है, किसकी, हाँ मैम। किसकी स्पीड, शाफ्ट रोटेटिंग, है ना, शाफ्ट जो रोटेट करेगी ना, उसकी स्पीड के लिए यूज की जाती हाँ। है। तो जो अच्छा सैलेंट मैम। पोल होगा वो कैसा होगा, टेकोजिनरेटर होगा। कैसा होगा, जनरेटर। टेकोजिन। यस मैम। अभी किसकी बात कर रही हूँ, सैलेंट की। और नॉन सैलेंट कैसा होगा, टी पोल, नॉन सैलेंट टी पोल टेकोजिनरेटर। आप लिख देना टी पोल टेकोजिन रोटेटर। ठीक। अब रोटर स्ट्रक्चर क्या यस होगा, सैलिएंट का, हैज प्रोजेक्टेड पोल्स ऑन द रोटर। ठीक है, हैज प्रोजेक्टेड यस मैम। पोल्स ऑन द रोटर, मतलब पोल्स क्या होंगे, रोटर। यस स्टिक आउट होंगे। और इसमें कैसे होंगे बेटा, मैम। हेज अ स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर। कैसा होगा,
सिलेंड्रिकल रोटर सरफेस होगी, मतलब नो प्रोजेक्शंस। यस मैम। और पोल विजिबिलिटी क्या होगी, जैसे मैंने रोटर स्ट्रक्चर बता दिया। यस मैम। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया रोटर स्ट्रक्चर के बारे में। और पोल यस विजिबिलिटी में मैम। क्या होगा? पोल विजिबिलिटी, पोल्स आर क्लियरली विजुअल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे होंगे पोल्स? क्लियरली विजुअल होंगे। विजुअल एंड इसमें डिस्टिंक्ट। किसमें बेटा? सैलिएंट में। ठीक है। यस और मैम। इसमें क्या होंगे? नॉन सैलिएंट में पोल्स आर नॉट एक्सटर्नली विजुअल। ठीक है। यस मैम। और यस मैम। स्पीड रेंज क्या होगी? नेक्स्ट फीचर ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब फोर्थ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम्म हम्म फोर्थ क्या है? स्पीड रेंज। क्या बताइए मैंने बेटा? स्पीड स्पीड रेंज। रेंज। स्पीड रेंज में क्या होगा? यूज्ड फॉर लो स्पीड एप्लीकेशंस के लिए। किसका? सैलिएंट का यूज किसके लिए किया जाता है बेटा? लो स्पीड के लिए। लो स्पीड के लिए। यस मैम। ठीक है, एप्लीकेशंस के हाँ लिए। मैम। और ये किसके लिए सुटेबल रहेगा फिर? नॉन सैलिएंट बताओ। हाई स्पीड के लिए। हाई स्पीड। यस ठीक है मैम। ना, हाई स्पीड एप्लीकेशंस के लिए। फिर लास्ट है आपका फिफ्थ, इनर्शिया। इनर्शिया में क्या होगा? ये हायर इनर्शिया ड्यू टू प्रोट्रूडिंग, क्या होगा बेटा? पोल्स। ठीक है, हायर इनर्शिया प्रोट्रूडिंग यस मैम। पोल्स। और ये लोअर इनर्शिया ड्यू टू स्मूथ रोटर। ठीक है, उसमें प्रोजेक्टर रहता था ना, प्रोजेक्टिंग रहते थे पोल्स। पोल्स कैसे थे? प्रोजेक्टेड। ठीक है, तो इसलिए ये यस क्या मैम। करेगा बेटा? हायर इनर्शिया होगा इसका, ड्यू टू प्रोट्रूडिंग पोल्स। और इसमें लोअर इनर्शिया द स्मूथ रोटर। ठीक। यस। सिक्स है फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बताओ? फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हो डायग्राम देख के? इसमें फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब एयर गैप वेरी करेगा। इधर देखो इसमें डायग्राम में, हाँ। ये देखो इसमें, इसमें क्या करेगा? एयर गैप वेरी करेगा। ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसमें मोर यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। और एयर गैप कैसा रहेगा इसमें? कांस्टेंट होगा। देखो स्ट्रक्चर भी इस तरीके से बना रखी है ना। ठीक है यस मैम। ना, इसमें एयर गैप कैसा रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। यस मैम। और यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और नेक्स्ट है आपके पास में वोल्टेज आउटपुट कैसा होगा? फ्लक्चुएशन होगा वोल्टेज, सम फ्लक्चुएशन सैलिएंट में। ठीक है, वोल्टेज आउटपुट कैसा रहेगा बेटा? फ्लक्चुएशन रहेगा, मतलब रिपल्स के फॉर्म में फ्लक्चुएशन होंगे। और इसमें नॉन सैलिएंट में क्या हो जाएगा? स्मूथर आउटपुट वोल्टेज होगा। कैसा होगा? स्मूथर आउटपुट वोल्टेज। कुछ वोल्टेज। यस मैम। और नेक्स्ट है साइज। साइज कैसा होगा? जनरली लार्जर होगा बेटा। किसका? सैलिएंट का। सैलिएंट का लार्ज साइज कैसा होगा? जनरली लार्ज होगा। ठीक है। और वो क्या होगा? हम्म। कॉम्पैक्ट डिजाइन में बना हुआ है ना, नॉन सैलिएंट। यस। देखो, तो इसका क्या होगा? साइज यस। मोर कॉम्पैक्ट डिजाइन। ठीक है। और एप्लीकेशन ये है बेटा, एप्लीकेशन इसके लिए सैलिएंट के लिए, किसके लिए? आइडियल फॉर लो स्पीड कंट्रोल सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, जैसे हाइड्रोलिक ड्राइव्स में यूज किया जाएगा ये। ठीक है। और ये यस मैम। नॉन सैलिनिक यूज्ड इन प्रिसाइज हाई स्पीड ड्राइव्स के लिए